हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पाठ अनुवांशिकी एवं जैव विकास के 23 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। अगर ये 23 प्रश्न आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो 2 नंबर आपके एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। और ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। पहला प्रश्न है, आप देखिए, जनकों से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का संचरण क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है विभिन्नता, बी ऑप्शन है अनुवांशिकता, सी ऑप्शन है जीन प्रारूप, डी ऑप्शन है अनुवांशिकी पुनर्योग। तो यहाँ पे देखिए, जनकों से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का संचरण क्या कहलाता है? तो ये अनुवांशिकता कहलाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और HW प्रश्न दिए थे, उसका सबसे पहले सही जवाब ब्रिजलाल कुमार का है, बोल रहे हैं कार्बोनारी। प्रश्न ये था कि जो मेजनी था उसका संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनारी से। तो जितने बच्चों का कार्बोनारी ऑप्शन आया है, कमेंट किए हैं, उन सभी बच्चों का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न है, अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ए ऑप्शन है डार्विन को, बी ऑप्शन है हेरोल्ड को, सी ऑप्शन है मेंडल को, डी ऑप्शन है न्यूटन को। तो अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? काफी बच्चों को पता भी होगा। तो अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? मेंडल को कहते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है आशीष राज, बोल रहे हैं कार्बोनारी से, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न है, यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया? जो मेंडल थे वो अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, VBI प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। ए ऑप्शन है साधारण मटर, बी ऑप्शन है गुलाब, सी ऑप्शन है गेहूं, डी ऑप्शन है चना। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो साधारण मटर का चयन किया था। ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है विश्वकर्मा कुमार, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे 4 नंबर देखिए, अफ्रीका मानव का सबसे निकटतम संबंधी है। जो अफ्रीका के मानव हैं उससे सबसे निकटतम संबंधी कौन है? ए ऑप्शन है चिंपैंजी, बी ऑप्शन है गोरिल्ला, सी ऑप्शन है बंदर, डी ऑप्शन है गिलहरी। तो अफ्रीका मानव का सबसे निकटतम संबंधी कौन है? तो चिंपैंजी है। तो यहाँ पे सब सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट है वो है रोहित कुमार, बोल रहे हैं कार्बोनारी से, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, जिन शब्द का प्रस्तावना किसने की थी? ए ऑप्शन है वाटसन, बी ऑप्शन है मेंडल, सी ऑप्शन है न्यूटन, डी ऑप्शन है जॉनसन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जिन शब्द का प्रस्तावना किसने किया था? तो जिन शब्द का प्रस्तावना किसने किया था? जॉनसन ने किया था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है प्रदुमन कुमार, बोल रहे हैं कि मेजनी का संबंध कार्बोनारी से था, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहाँ पे सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम करा रहे हैं, तो एक भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है। प्लीज शुरू से अंत तक देखिए और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कीजिए। यहाँ पे पूछा गया है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। ए ऑप्शन है DNA, बी ऑप्शन है गुणसूत्र, सी ऑप्शन है जीन, डी ऑप्शन है हरित लौह। तो यहाँ पे जो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ होता है वो कौन होता है? DNA होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है अभिनंदन कुमार, बोल रहे हैं कि मेजनी का संबंध कार्बोनारी से था, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे
अगला प्रश्न है यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। इसमें से बोला गया है कि कौन बौने पौधे को दर्शाता है। ए ऑप्शन है बड़ा टी छोटा टी, बी ऑप्शन है दोनों छोटा टी, सी ऑप्शन है छोटा टी बड़ा टी, डी ऑप्शन है दोनों बड़ा टी। तो यहाँ पे देखिए कौन बौने पौधे को दर्शाता है, तो यहाँ पे जो दोनों छोटा टी होता है वो बौने पौधे को दर्शाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है रुपेंद्र पंडित बोल रहे हैं कार्बोनारी से, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जो मनुष्य है उनमें गुणसूत्रों की संख्या पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 46, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है 21, डी ऑप्शन है 20। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से ये देखिएगा, यहाँ पे क्या पूछा गया है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की यहाँ पे संख्या पूछा है और यहाँ पे जोड़ी भी पूछता है। तो अगर जोड़ी पूछे, अगर संख्या पूछे तो दोनों का अलग अलग आंसर होगा। अगर संख्या पूछेगा तो कितना होगा 46, यानी 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ए। अगर यही जोड़ी पूछता तो कितना जोड़ी होता है 23 जोड़ी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगला जिनका सही कमेंट आया है अनुज कुमार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र होता है। जो स्त्री में लिंग गुणसूत्र पाया जाता है वो कौन कौन से होते हैं, तो ये भी आपको पता होगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो स्त्री होती हैं उनमें XX लिंग गुणसूत्र पाया जाता है और जो पुरुष होते हैं उसमें XY पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, तो वो होता है XX। अगर पुरुषों में बोलता तो XY, यानी 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए पुरुषों का लिंग गुणसूत्र होता है। यहाँ पे पूछा गया कि जो पुरुष होते हैं उसके लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो अभी बताएं पुरुषों का लिंग गुणसूत्र क्या होता है, XY होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है सूरज कुमार बोल रहे हैं कार्बोनारी, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है 11 नंबर देखिए, मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम क्या है। जो मनुष्य है उसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पे बताना है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ए ऑप्शन है होमो इरेक्टस, बी ऑप्शन है होमो हैबिलस, सी ऑप्शन है होमो सेपियंस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम यहाँ पे देखिए जो मनुष्य है उनके वैज्ञानिक नाम यहाँ पे पूछा गया कि मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है अभिराम कुमार, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 12 नंबर देखिए, मानव का उद्भव कहाँ हुआ। जो मानव है उनका उद्भव कहाँ हुआ। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है अफ्रीका में, सी ऑप्शन है इंडोनेशिया में, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में। तो जो मानव है उनका उद्भव कहाँ पे हुआ था, तो मानव का उद्भव माना जाता है कि अफ्रीका में हुआ था, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सूरज दुबे बोल रहे हैं कार्बोनारी, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है जो कीटों के पंख होते हैं और चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो किस तरह के अंग है। ए ऑप्शन है समजात अंग, बी ऑप्शन है औशोषी अंग, सी ऑप्शन है समृद्धि अंग, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे देखिए जो कीट के पंख और चमगादड़ के पंख कौन से अंग होते हैं, तो ये समृद्धि अंग होते हैं। समृद्धि अंग किसे कहते हैं, जो देखने में अलग अलग होते हैं लेकिन काम एक जैसे ही करते हैं। तो जो कीटों के पंख होते हैं वो अलग होते हैं और जो चमगादड़ के पंख होते हैं अलग होते हैं, लेकिन दोनों उड़ने के लिए प्रयोग होता है। तो ये कौन सा अंग कहलाया जाएगा, समृद्धि अंग बोला जाएगा। और समजात अंग क्या होता है, तो समजात अंग देखिए देखने में एक ही जैसे होंगे लेकिन उनका काम अलग अलग होगा। जैसे मनुष्य का अगला हाथ हो गया और कुत्ते का अगला अग्रपाद हो गया, तो यहाँ पे देखिए दोनों एक जैसे दिखाई देता है लेकिन दोनों का काम क्या है, अलग अलग है। तो देखने में जो एक जैसे दिखेंगे और काम अलग अलग करते हैं उसे समजात अंग कहते हैं। और समृद्धि अंग किसे कहते हैं, जो देखने में अलग अलग होते हैं लेकिन काम एक जैसे करते हैं। जैसे ये कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख दोनों अलग अलग दिखेंगे लेकिन काम क्या करते हैं, उड़ने का करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, तो समृद्धि अंग है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है ज्योति कुमारी बोल रही है कार्बोनरी, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता है।
यहाँ पे पूछा गया कि कौन है जो जीवों में अनुवांशिक गुणों को क्या करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी एक पीढ़ी के जो गुण होते हैं वो दूसरे पीढ़ी में क्या करता है, संचरित करता है। बताना है कि वो कौन करता है। ए ऑप्शन है लिंग गुणसूत्र, बी ऑप्शन है ऑटोसोम, सी ऑप्शन है जीन, डी ऑप्शन है न्यूक्लियर। तो यहाँ पे बताना है कि जीवों के वंशागुणत गुण होता है वो पीढ़ी जो वो क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरित करता है, वो कौन करता है, तो वो जीन करता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है अभिषेक आनंद बोल रहे हैं कार्बोनारी, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 15 नंबर, प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है। ए ऑप्शन है वन, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है कोयला, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्राकृतिक संसाधन इसमें से कौन है, तो वन भी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, कोयला भी प्राकृतिक संसाधन है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है नवनीत अंबेडकर बोल रहे हैं कार्बोनारी होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है डार्विन, बी ऑप्शन है ओपेरेन, सी ऑप्शन है लैमार्क, डी ऑप्शन है न्यूटन। तो यहाँ पे देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा, डार्विन ने लिखा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सल्लू सिंह बोल रहे हैं कार्बोनारी, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। मनीष कुमार भी आपका भी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका सिद्धांत है। यहाँ पे पूछा गया है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा, यानी इनका कहना है कि जिस अंग का आप ज्यादा उपयोग करेंगे वो उसी अंग मतलब उसका विकास ज्यादा होगा। ये इसे ही बोला जाता है प्राकृतिक चुनाववाद। तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका सिद्धांत है। ए ऑप्शन है डार्विन का, बी ऑप्शन है ओपेरिनवाद, सी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए लैमार्क, डी ऑप्शन है न्यूटन का। तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका सिद्धांत है, तो ये डार्विनवाद है, यानी डार्विन का सिद्धांत है। यानी ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है आदित्य और रवि रंजन, आप दोनों का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर देखिए जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्न में से क्या नहीं था। यहाँ पे पूछा गया है कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था। ए ऑप्शन है CO2, बी ऑप्शन है O2, सी ऑप्शन है NO2, डी ऑप्शन है ये सभी। तो जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था, न कार्बन डाइऑक्साइड था, न ऑक्सीजन था, न नाइट्रोजन गैस था। यानी ये सभी कोई भी गैस नहीं था जीवों की उत्पत्ति से पहले। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है अरविंद शाह और ओम प्रकाश, आप दोनों का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है। ए ऑप्शन है खारा जल में, बी ऑप्शन है साफ जल में, सी ऑप्शन है गंदा जल में, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है, तो ये साफ जल में पनपता है। यानी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है चंदन कुमार और रोहित सैनी, तो बिल्कुल आप दोनों का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए समजात अंग के उदाहरण है। तो सबसे पहले समजात अंग हम आपको समझाए थे। तो समजात अंग क्या होता है, जो देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका काम क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन देख लीजिए हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात, यानी ये सही हो जाएगा बिल्कुल कि हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात देखने में एक जैसे लगेगा लेकिन दोनों का काम क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। यहाँ पे देखिए और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है विजय ठाकुर और सिद्धार्थ वर्मा, आप दोनों का आंसर भी क्या है, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। यहाँ पे देखिए जो मेंडल थे वो अपने प्रयोगों के लिए कितने वैकल्पिक लक्षणों का अध्ययन किए थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। तो कितने प्रयोगों का
अध्ययन किए थे, तो ये 7 लक्षणों का अध्ययन किए थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है अनमोल कुमार और अमित कुमार, आप दोनों का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, पक्षी तथा तितली के पंख है। तो यहाँ पे देखिए जो पक्षी होते हैं उसके पंख और जो तितली होते हैं उनके पंख दोनों के क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन कार्य क्या करते हैं, एक ही कार्य करते हैं, उड़ने का। तो ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, समृद्धि अंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है समजात अंग, बी ऑप्शन है असमजात अंग, यहाँ पे सी ऑप्शन है अवशेषी अंग, यहाँ पे डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसे क्या बोला जाता है, समृद्धि अंग बोला जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है सत्यम यादव और सुमित कश्यप, आप दोनों का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अर्ध गुणसूत्र, बी ऑप्शन है गुणसूत्र बिंदु, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे प्रश्न है, प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है टूना कुमार और आई के कुमार, आप दोनों का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न है, हरे पौधे को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है उत्पाद, बी ऑप्शन है अपघटक, सी ऑप्शन है उपभोक्ता, डी ऑप्शन है आहार। जो भी आपको कमेंट अच्छा लगे आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है अमित राजपूत, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए व्हाट्सएप से। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे दबाइए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर।